भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि इस मानसून में इंद्र देवता कुछ ज्यादा ही बारिश कर रहे हैं, जिससे हरियाणा और पंजाब के अनेकों गांव में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अनेकों लोग घर छोड़ने पर मजबूर हैं और इस आपदा का सामना कर रहे हैं। इसी संदर्भ में मोहनलाल बडोली ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हुए हैं कि हर अधिकारी फील्ड में तैनात रहे, आपदाग्रस्त लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कहा कि हरियाणा के सभी मंत्री, विधायक, भाजपा कार्यकर्ता बारिश से पीड़ित व्यक्तियों की मदद को तत्पर है। मोहनलाल बडोली ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि वो फील्ड में जाकर जरूरतमंद लोगों की सेवा करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक पार्टी ही नहीं है, ये तो सेवा ही संगठन में विश्वास करने वाली पार्टी है। सभी कार्यकर्ता सेवा ही संगठन को चरितार्थ करते हुए बाढ़ग्रस्त या बारिश से प्रभावित लोगों की मदद को हमेशा तैयार रहें। आपदाग्रस्त लोगों को खाने पीने और रहने की व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखें। आइए देखते हैं क्या कहा भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने। ये बारिश का समय और जिस प्रकार से पूरे उत्तरी भारत में बाढ़ की स्थिति बनी है, लगातार बारिशें हैं और अब की बार इंद्र देवता कुछ ज़्यादा ही बारिश लेके आए हैं। और मैं धन्यवाद करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का कि उन्होंने पूरे प्रशासन को सबकी छुट्टियां रद्द की हैं, सभी फील्ड में रहे और पूरा प्रशासन, सभी विभाग बाढ़ से निपटने के काम में लगे हैं। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के आज हमने सभी अपने जिलाध्यक्ष से प्रभारी और सभी पदाधिकारी और सभी विधायक और सांसदों को सबको इस काम में लगाया है और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण अपने अपने क्षेत्र में, अपनी अपनी फील्ड में, अगर किसी परिवार को बारिश की वजह से कोई परेशानी है तो उनका सहयोग करें, उनकी मदद करें। अगर किसी को मकान की, किसी की छत गिर गई है तो उनके रहने का इंतजाम हो, और किसी को खाने पीने में अगर कोई दिक्कत है तो उनके खाने पीने का इंतजाम हो। उनके अगर पशुओं को भी किसी प्रकार के चारे की आवश्यकता है, उनके व्यवस्था करने की है, उसका भी ध्यान रखें। और इस बारिश से प्रभावित कोई भी परिवार है, उन सब की मदद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करें। इस प्रकार से आज सभी की ड्यूटी लगी है और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संगठन है, सेवा ही संगठन, हम इस सेवा के कार्य में हमेशा आगे लगे रहे हैं। और ये 2 दिन की बारिश का और अलर्ट अभी दिया है, जिस प्रकार से तो बारिश कितनी होगी, कैसी होगी, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज हरियाणा में बहुत अच्छे प्रबंध सरकार की तरफ से भी हुए हैं। सभी नदियों की पहले से सफाई हो चुकी है, सभी नालों की सफाई हो चुकी है और जो 320 किलोमीटर का एरिया यमुना नदी का हरियाणा से होकर गुजरता है, बहुत सारी फसलें हैं जो उस बाढ़ के क्षेत्र की हैं, बहुत सारे कुछ मकान भी हैं, तो उन सबको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इस काम में करें। बात की जाए विपक्ष की तो वो इल्जाम लगा रहा है कि कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट भी हुआ है। और गुरुग्राम की बात की जाए तो या फिर कई और क्षेत्र है जहाँ पर बहुत लंबे लंबे जाम लगने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। अब वो विपक्ष वालों को एक गुरुग्राम ही याद रहता है, जैसे पूरा हरियाणा गुरुग्राम में ही सिमट गया हो। और गुरुग्राम में मैं खुद होके आया हूँ, वहाँ 3 घंटे से 4 घंटे से ज़्यादा पानी कहीं पूरे गुरुग्राम में कहीं नहीं रुका है। प्रत्येक वार्ड में पंप दिए गए हैं, सभी पार्षदों को पंप दिए गए हैं और उनका ये लाभ हुआ है कि जो उस क्षेत्र का पार्षद है उसको पता होता है, जैसे ही उनको पता चलता है वो तुरंत पंप सेट लगाकर पानी का निकासी का प्रबंध उन्होंने किया है। अच्छे प्रबंध हुए हैं। पहली बार है कि कहीं भी 3 घंटे से ज्यादा पानी गुरुग्राम में भी नहीं रुका है। और हमने वो हालात भी देखे हैं जो पहले समय में कई घंटे पानी रुकता था, वो दिक्कत भी होती थी। लेकिन जब तक बारिश होती है, लगभग 1 घंटे के अंदर बहुत सारे जगह का पानी का प्रवाह वहां से गुजर चुका होता है और अच्छे प्रबंध किए हैं। कहीं कहीं कोई ऐसा एरिया बचा है, वहां पंप सेट दे समस्या का समाधान। बात की जाए पंजाब हो, हिमाचल हो, वहाँ पे भी काफी नुकसान होने की आज जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब तीनों प्रांतों में रेड अलर्ट जारी है और बाढ़ की स्थिति बनी है। और हिमाचल प्रदेश में तो बहुत परेशानी का सामना हुआ। बहुत सारे मकान नाले में बह गए हैं, बहुत सारी क्षति हुई है,
जम्मू कश्मीर में भी। और मैं धन्यवाद करूंगा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता बाढ़ से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर को दी और 5 करोड़ रुपए की पंजाब को दी है। और मुख्यमंत्रियों से बात भी की है कि किसी भी प्रकार की कोई उनको आवश्यकता होगी तो हरियाणा उसके लिए तैयार है। बस, थैंक यू।